नमस्कार। आज का हमारा विषय हस्तरेखा में मंगल से संबंधित है। मंगल किस तरीके से रेखाओं के माध्यम से आपको प्रभावित करता है, चाहे वो प्रभाव अच्छा हो चाहे वो प्रभाव खराब हो। मंगल किस तरीके से दंगल कराता है, मंगल किस तरीके से मंगल करता है। मंगल से पीड़ित व्यक्ति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है लंबे समय तक पीड़ा में या संघर्ष में चलता रहता है। मंगल अगर किसी का अच्छा है या रेखाओं के माध्यम से अच्छा है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, तो एक सामान्य से व्यक्ति को ऊंचे पद तक ले जाता है और ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को कहीं ना कहीं सामान्य बना देता है अगर खराब है तो। मंगल से संबंधित कुछ रेखाओं पे बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा वीडियो को, और काफ़ी हद तक का जो है आपको आराम से मैं समझाऊंगा। पहली बार बताने जा रहा हूं, जो भी चीज़ें हैं ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मंगल का क्षेत्र कहाँ होता है, आप सभी को पता होगा। ये होता है निचला मंगल और हृदय रेखा के नीचे वाला हिस्सा जो है ऊंचला मंगल होता है। मान लीजिए आपको पहली बार वीडियो देख रहे हैं हस्तरेखा का, अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो भी मैं इतनी आसानी से बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक बिंदु आप समझ जाएंगे। मंगल का ये क्षेत्र है, ठीक है, ये मंगल का क्षेत्र है। एक बार देखिए, एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मकान उकान के लिए पूछते हैं कि मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, मकान सुंदर होगा कि नहीं होगा, एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस जगह पे अगर आपकी जो है एक दो रेखाएं हैं, स्पष्ट साफ रेखाएं हैं, तो ये मान के चलिए आपका मकान जरूर बनेगा। उसमें कहीं हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए, थोड़ा लेट हो जाए। ऐसे में कहा जाता है अगर यहाँ पर एक से दो रेखाएं हैं, ऐसे लोगों का मकान बनता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, ये हिस्सा अगर सामान्य उठा है, ठीक है, ये हिस्सा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, इतने क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है और बहुत ज़्यादा रेखाएं इसको काट ना रही हूँ। काटने का मतलब ऐसे ऐसे करके काटे ना, ठीक है। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी धन कमा सकता है। हल्का सा हाथ कड़ा हो, ठीक है, कड़ा मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत पिलपिला भी नहीं, हल्का सा हाथ कड़ा है, ये हिस्सा साफ है, रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये हिस्सा साफ है, ये रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़ा सा ये हिस्सा चौड़ा दिख रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जमीन या मकान से संबंधित चीज़ों में पैसा भी कमा सकता है, धन भी कमा सकता है। एक बात, वहीं पे हल्का सफ़ेद, हल्का हल्का सफ़ेद हो, हल्का सफ़ेद मतलब हो गया कि ये तभी आएगा जब आपका हाथ हल्का सा कड़ा होगा। तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में काम करके अच्छा धन जीवन में कमाएगा। अगर ये स्थिति है तो भी आएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मान के चलिए प्रॉपर्टी तो होगी होगी, ये तय है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है इसमें। अगर रेखाएं भी दिखाई देती हैं और आदमी प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने की सोच रहा है या करना चाहता है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम करेगा, उसमें कहीं ना कहीं सफल होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब एक बहुत अच्छी सी रेखा मैं आपको बताता हूं। अगर ये रेखा है तो धन, ऐसे लोग गरीब नहीं होते, ऐसे लोग मिडिल क्लास के ऊपर होते हैं, अमीरों की श्रेणी में ऐसे लोगों की गिनती होती है। एक बार पहले भी मैंने बताया था, इसमें कुछ चीज़ें और बतानी है, इसके लिए मैं इसको जो है फिर से बता रहा हूँ, और जो लोग नए देख रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है इसको समझना। अगर ये रेखा है तो मान के चलिए शिव का आशीर्वाद आपके साथ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है, रेखा कटी पिटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग गरीब नहीं हो सकते, भले ही गरीब परिवार में पैदा हुए हों, अपने जीवन को अपनी मेहनत से ऐसे लोग बना ले जाते हैं। अपने जीवन में ये मेहनत भी दिखाता है और कहीं ना कहीं खुद की मेहनत से आगे बढ़ने को भी दिखाता है। संतान, पत्नी, घर परिवार, थोड़ा सा नाराज़गी समय समय पर ऐसे लोगों को रहती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा घबराने या डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। नाराज़गी, समय ना दे पाना, नाराज़गी, इन सब चीज़ों को ज़्यादा दिखाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग लायक होते हैं,
ऐसे लोग अगर कहा जाए धन जीवन में खूब कमाते हैं और एक समय के बाद मतलब वही 60-62 आसपास जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है अपने कामों से हट के जो है पूजा पाठ भक्ति इत्यादि चीज़ों में लग जाते हैं। अब यहाँ पर मेन क्या बात बताने वाली है जिसके लिए मैंने इसको बनाया है, अगर इसके साथ में एक बॉक्स हो, रेखा छू रही है अच्छा है, बॉक्स टूटा ना हो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर रेखा छू रही है अच्छा है, अगर नहीं भी छू रही है इसके आसपास भी आ रही है तो ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति बड़े पद पर जाएगा ही जाएगा। अगर व्यक्ति व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में बड़े स्तर तक जाएगा ही जाएगा। व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक धन कमाएगा, जब तक जीवित रहेगा तब तक धन कमाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए कम उम्र में काम पे लग जाते हैं। 22 साल, 28 साल, 34 साल, 39 साल, 43 साल, 54 साल, 68 साल की आयु विशेष सफलता को दिखाती है। मतलब अच्छे कहीं ना कहीं इस पीरियड में व्यक्ति को जो है लाभ मिलता है, वो किसी प्रकार का भी हो सकता है। ये विरले लोगों के हाथ में, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि विरले लोगों के हाथ में मिलती है, लेकिन ये जिन लोगों के हाथ में मिलती है मैं 100% कहूँगा कि गरीब नहीं हो सकता और मिडिल क्लास के ऊपर होगा, अमीरों की श्रेणी में ऐसे लोगों की गिनती होती है। अगर ये रेखा है तो ऐसे में कहा जाता है कि परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। भले इस समय पे उतनी दिक्कतें या उस हिसाब से चीज़ें ना हो, लेकिन आने वाला समय आपके लिए है। अगर रेखा बनने स्टार्ट हो गई या बन चुकी है, धीरे धीरे इसका असर आपको दिखना लगेगा। अगर ये रेखा है, बॉक्स भी है, परिवार का खूब सुख मिलता है। ऐसे लोग अपनी परिवार की जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, कहीं ना कहीं परिवार के साथ समय भी बिताते हैं। ऐसे लोग भले कितनी भी व्यस्तता हो, नहीं मुझे समय देना है घर परिवार में, ये अगर है तो समय नहीं दे पाते हैं, समय देने में दिक्कत। अगर यहाँ पर जो है रेखा ये बॉक्स बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने घर परिवार में समय भी देगा। एक प्रश्न अक्सर आता है कि अगर बुध के पर्वत पर मंगल के क्षेत्र से रेखा जाए, मंगल के क्षेत्र से मतलब यहाँ से बुध के पर्वत तक जाए, इसका क्या मतलब है? ये रेखा भी बहुत बिरले तो नहीं कहलाएगी, मिल जाती है लोगों के हाथ में, हर 10वां या 50वें आदमी के हाथ में मिल जाती है। ये रेखा अगर कहा जाए साफ है, कटी पिटी नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग अपने परिवार को खुश रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं। ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पैदा हुए, वहाँ पर कम उम्र में जो है घर से दूर चले जाते हैं। ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि दूर रह के जो है ऐसे लोग ज़्यादा सफल होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों के अंदर व्यवसाय से संबंधित या जीवन में जो भी काम करें, व्यवसाय की बात नहीं, नौकरी करें, व्यवसाय करें, खासकर व्यवसाय, ऐसे लोग व्यवसाय या नौकरी में रिस्क लेने की क्षमता होती है। रिस्क जीवन में खूब लेते हैं और कहीं ना कहीं रिस्क जो है उनके लिए फ़ायदा भी हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपसे कहा कि वैवाहिक जीवन या अच्छा होता है इनसे संबंधित, अगर रेखा विवाह की रेखा से मिल रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह का सुख ऐसे लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। जीवन साथी का हमेशा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मैं एक इशारा कर रहा हूँ बस, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं जीवन साथी के शारीरिक कष्टों को भी ये दिखाता है। पत्नी का ध्यान रखिए, किसी प्रकार से कोई ऐसी हरकत मत करिए जिसके कारण आपस में दिक्कतें हों। ये कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को भी ये इंगित करता है, उसको भी दिखलाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब एक चीज़ और मैं आपको अलग की बताना चाहूँगा, बहुत अहम है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये अंगूठा है और अंगूठे का ये पार्ट ठीक है, ये पार्ट अगर कहा जाए ज़्यादा ही छोटा है, जहाँ से अंगूठा मुड़ता है ये ज़्यादा ही छोटा है, ठीक है, इसके मुकाबले कुछ ज़्यादा ही छोटा है। ज़्यादातर लोगों के हाथ में ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। लेकिन छोटा होने का मतलब ज़्यादा छोटा होना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आप देखेंगे तो आप महसूस कर लेंगे कि आपका ये हिस्सा ज़्यादा ही छोटा है। अगर ये ज़्यादा छोटा है तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं निर्णय केवल अपने से नहीं लेने चाहिए। ये तय है, आप देखेंगे जिनके भी हाथ में होगा
बहुत बार निर्णय लिया, कोई भी निर्णय ठीक नहीं हो रहा है। निर्णय लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ समय बाद नुकसान हो जाता है। ये ऐसे लोगों को निर्णय बहुत देख दाख के ही लेना चाहिए। ऐसे लोगों को निर्णय लेने से बचना चाहिए। निर्णय जब भी लें तो लोगों से राय ले लें, जो भी आपका करीबी है, घर परिवार है, रिश्तेदार है, नातेदार है, पति पत्नी जो भी है, उन जिनको आपको लगता है कि आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे, उनसे जो है कहीं ना कहीं निर्णय लीजिए, आप सफल होंगे। मेहनत तो ऐसे लोग करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत करने से ठीक है मेहनत, लेकिन गलत निर्णयों के कारण जो है संघर्ष संघर्ष और संघर्ष, तो इसका ध्यान रखिए, बाकी ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये हिस्सा अगर छोटा है, ठीक है, और उसके साथ में नाखून भी आपका छोटा है, नाखून छोटा है, ये हिस्सा छोटा है, नाखून भी छोटा है, और ये जो आपकी मांस है, ठीक है, अंगूठे का, ये नाखून के ऊपर चढ़ता हुआ दिखे आपको, ऐसे ऐसे करके जो है ऊपर चढ़ रहा है, और हाथ आपका कड़ा है, हाथ आपका कड़ा है। ऐसे लोग अपने जीवन को खुद से जो है कहीं ना कहीं खराब कर लेते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपने व्यवहार, अपने क्रोध, अपने गुस्से, अपने चिड़चिड़ेपन के कारण घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, काम धाम सब में कहीं ना कहीं तनाव देते हैं, ठीक है। उस तनाव को दिखाता, फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। ये हिस्सा अगर आपका छोटा है, उसके साथ में नाखून भी छोटा है, और ये खाल जो है आपकी ना अंगूठे का ऊपरी हिस्सा, ये इसके ऊपर चढ़ रही है, तो ये खराब है, बहुत खराब है। बहुत सावधानी रखिए, अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलिए। केवल आपका रवैये, खराब रवैये के कारण आप जीवन में सफल होने में आपको दिक्कत आ रही है। अपना रवैया बदलिए। ऐसे बच्चे, उन माता पिता को भी मैं कहना चाहूँगा जिन बच्चों का है और उनका नेचर, जाहिर सी बात है, ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है, गुस्सा, तड़ाका वाला गुस्सा। ऐसे बच्चों को, खासकर अपने बच्चों को जो है खेलने कूदने में, योगा में खेलने दीजिए, उसको खेलने दीजिए। जितना खेलेंगे उतना ही एनर्जी इनकी जो है डाइवर्ट होगी। ये अत्यधिक एनर्जी को दिखाता है। कहते नहीं है कि जो है पेट में, जब पेट भरा हो और पेट खाना खाया जाए तो पेट कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से एनर्जी को कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट करिए, उसको बदलिए, इस दिशा में बदलिए, तो उससे धीरे धीरे इनका गुस्सा जाएगा तो नहीं, कंट्रोल जरूर हो जाएगा। और एक अच्छी चीज़ है कि गुस्सा कुछ देर के लिए होगा, उसके बाद फिर शांत हो जाएंगे, नहीं तो मुंह फूला ही रहेगा, ठीक है, मुंह फूला रहेगा। इसके बाद ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा के बगल में आप सभी को पता है, अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, मंगल की रेखा होती है, अच्छी होती है, सौभाग्यशाली कहलाते हैं। अगर रेखा टूटी फूटी ना हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने को दिखाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अन्य रेखाएं अच्छी हैं, अगर अन्य रेखाएं अच्छी हैं, अन्य रेखाएं मतलब ये हिस्सा जो है, या अच्छे संकेत हैं रेखाओं के, तो व्यक्ति खूब सफल होता है। यहाँ थोड़े मोड़े सफल की बात नहीं कर रहा हूँ, खूब सफल होता है और जीवन में खूब धन कमाता है, जीवन में धन बेहद ज़्यादा कमाता है। यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं हो जाएं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के रूढ़ स्वभाव, कहते नहीं कि हिटलर शाही, बाबूजी से बात करने में डर लगता है, उनका जो है क्रोध गुस्सा कब आ जाए कुछ पता नहीं है। ऐसे लोग अगर अपने नेचर पे कंट्रोल कर लें, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लें, तो जीवन में बहुत कुछ परमात्मा देगा आपको, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत कुछ देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन में ऐसे लोगों के अगर कहा जाए, बहुत लोग मिलते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर बताना मैं भूल गया, अगर ये रेखा है, ऐसे में भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में उनका सहयोग करने वाले समय समय पे लोग मिलते रहते हैं। अगर ये 2 रेखाएं हैं तो सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर 2 रेखाएं हैं तो यहाँ पर एक रेखा की चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। और आप लोग जो कमेंट करते हैं, कोई रेखा के बारे में पूछते हैं, किसी ने एक बार पूछा था, अभी 8-10 दिन पुरानी बात है, मैं उसने ये पूछा था कि अगर मंगल रेखा काट के, जीवन रेखा को काट के आगे निकल जाए, इसका क्या मतलब है। जो सहयोग लोगों से मिल रहा था वही लोग आपके लिए नुकसानदायक हैं, सहयोग में कमी, जीवन जितना सरल चल रहा था, जितना आसानी से चल रहा था, उतनी ही कठिनाइयाँ, उतने ही संघर्ष जो है कहीं ना कहीं देगी। काट के निकल लिए तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये चंद्रमा तक चला गया
और उस चंद्रमा पे जो है छोटी छोटी सी रेखाएं कुछ काट रही हैं इसको। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बदनामी होती है, मुकदमेबाजी, न्यायालय, इन सब चक्करों में पड़ सकते हैं। थोड़ा सा अपने जीवन में अगर ये है, सावधान होकर चलें और अपनी वैवाहिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें। इस तरीके से मैंने आपको बताया। रेखा अगर समझ में आई हो तो कम से कम चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।